फिल्म की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि वकांडा मुल्क का राजा, जिसका नाम टिचाला है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज वकांडा के पास है ही नहीं। तो अपने भाई टिचाला की जान बचाने के लिए उसकी बहन शूरी अपनी लैब में कई सारे टेस्ट कर रही होती है, ताकि किसी तरह वो एक नकली जड़ी बूटी बना ले जो बहुत ही ताकतवर है, जिसके बाद उसकी ड्रिंक बनाकर वो टिचाला को पिला दे और उसकी जान बच जाए। दरअसल इस वक्त वकांडा में वो जड़ी बूटी एक भी नहीं होती। शूरी यहाँ पर बहुत कोशिश करती है, मगर फिर भी वो उस जड़ी बूटी को बनाने में कामयाब नहीं होती। यहाँ पर वो अपने रोबोट से भी अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर रोबोट कहता है कि टिचाला की हालत बहुत ही नाजुक है, उसका बचना बहुत मुश्किल है, उसके दिल की रफ्तार भी लगातार नीचे गिर रही है। तब इसकी फौरनी बात शूरी के पास उसकी माँ रमोंडा आती है, जो कहती है बस रुक जाओ शूरी, अब ये सब करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टिचाला अब नहीं रहा, वो मर चुका है। ये बात बताते ही शूरी और उसकी मोम रमोंडा दोनों ही रोने लगती है। अब अगले ही दिन टिचाला का फ्यूनरल किया जाता है, यानी उसे दफनाया जाता है, जहाँ वकांडा के सभी लोग अपने राजा टिचाला को बड़ी अच्छी सी आखिरी गुड बाय करते। अब ऐसे ही करते करते एक साल गुजर जाता है, जहाँ वकांडा ने ये वक्त अपने किसी भी राजा या रानी के बगैर गुजार दिया था। मगर अब एक साल गुजर जाने के बाद वकांडा ने रमोंडा को ही अपनी रानी बना लिया होता है, ताकि वो अपने बेटे टिचाला की जगह लेकर वकांडा को संभाल सके। इसके बाद हमें समंदर में एक बड़े से शिप को दिखाया जाता है, जो शिप दरअसल वकांडा की एक लैब की तरह ही थी, जहाँ कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक मेटल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। मगर तभी कुछ सिपाही आकर यहाँ हमला कर देते हैं और चारों तरफ से शिप में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरअसल यहाँ उसी मेटल को चोरी करने के लिए आए थे, मगर तभी इधर वकांडा के सिपाही भी आ जाते हैं और उन चोर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वो इन्हें काफी मारने के बाद बंदी बना लेते हैं और अपने पास कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के सभी मुल्कों की एक काफी बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें वकांडा की रानी रमोंडा को भी बुलाया जाता है। यहाँ दुनिया के सभी मुल्कों के लीडर्स रमोंडा से कहते हैं कि आपका मुल्क वकांडा दुनिया की सबसे खतरनाक मेटल की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए आप लोग अपना वो सारा मेटल हमें दे दो, हम उसे संभाल के रखेंगे, जिसकी फिक्र करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अब उनकी इस बात का जवाब देते हुए रमोंडा कहती है कि वकांडा हजारों सालों से इस मेटल की हिफाजत करते आया है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। और रही बात कि हम मेटल को तुम्हारे हवाले कर दें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम उस मेटल से खतरनाक हथियार ही बनाओगे, जिनकी मदद से तुम दुनिया को तबाह बर्बाद कर दोगे। इतना कहते ही रमोंडा उन सभी सिपाहियों को भी वहाँ पेश करती है, जो वकांडा के शिप में उस मेटल को चुराने आए थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने पास कैद किया हुआ था। इसके बाद वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि वकांडा का राजा क्योंकि मर चुका है तो उसकी हिफाजत करने के लिए कोई राजा, कोई ब्लैक पैंथर नहीं है, और अब यही सही वक्त है उस मेटल को चुराने का, है ना। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि इस गलत फहमी में मत रहना। बेशक वकांडा ने अपने राजा को खो दिया है, लेकिन उसके सिपाही आज भी अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। ये कहने के बाद वो पूरी दुनिया को वार्निंग, यानी चेतावनी देते हुए कहती है कि इसके बाद भी अगर किसी ने वकांडा या उसकी मेटल पर नजर डाली तो फिर देख लेना, इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हमें दोबारा से समंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कुछ सिपाही और ऑफिसर्स को देखते हैं। ये सभी सिपाही और ऑफिसर्स असल में अमेरिका और एक एजेंसी के थे। ये सभी समंदर के अंदर उसी मेटल की खोज कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऐसी मशीन भी थी जो उस मेटल को ढूंढ सकती थी, जहाँ फिर इसी मशीन के जरिए उन्हें पानी में एक जगह आखिरकार इस मेटल के बारे में पता लगता है। तब उस मेटल को देखने दो ऑफिसर्स पानी में जाते हैं, मगर फिर तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है, और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि नेमोर के शहर के सिपाही होते हैं। नेमोर के इस शहर का नाम टालोकान होता है, जिसे हम अटलांटिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर टालोकान के लोग सभी अमेरिकन सिपाहियों को मार देते हैं। फिर इधर हमें ये भी पता चलता है कि जब हजारों साल पहले आसमान से ये मेटल जमीन पर आया था, तब वो वकांडा के साथ साथ टालोकान के समंदर में भी गिरा था। मतलब कि ये मेटल वकांडा के अलावा टालोकान के पास भी है, जिसे चुराने ही अमेरिकन सिपाही आए थे। पर अब क्योंकि उनके पास ये मेटल है, तो टालोकान के सिपाहियों ने भी इसे अपने हथियार बनाए हुए। नेमोर जो हथियार इस्तेमाल करता है, जो एक रॉड है, वो भी इसी मेटल का ही बना हुआ है। उधर रमोंडा अपनी बेटी शूरी को एक नदी के किनारे लाती है, जहाँ रमोंडा अपनी सफेद लिबास को जला देती है, जो उसने अपने बेटे टिचाला की मौत की वजह से पहना हुआ था। ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि वो अपने बेटे की मौत के गम से बाहर आ जाए। असल में ये वकांडा के लोगों की सोच होती है कि अगर हम सफेद लिबास को जला दें तो मरने वाले के गम से हम बाहर आ जाएंगे और हमें उसकी याद भी नहीं आएगी। मगर क्योंकि शूरी इन सब पर यकीन नहीं करती थी, तो वो अपना लिबास नहीं जलाती। लेकिन यहाँ पर दोनों ही माँ बेटी फिर भी टिचाला की याद में रोने लगती हैं। इतने में ही नेमोर नदी से बाहर निकल कर आता है। वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है, कहता है कि मैं टालोकान शहर का राजा हूँ, मुझे आपसे टिचाला के बारे में बात करनी है, जो गलती उसने की उसके बारे में। जब से टिचाला ने पूरी दुनिया से
दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, सबको वकांडा के बारे में पता चला है, तभी से सारी दुनिया इस मेटल के बारे में जान गई है और ये भी कि वकांडा के पास ये मेटल मौजूद भी है। तो तभी से सब लोग इस मेटल के पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से मेरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि ये मेटल हमारे पास भी तो है। मेरा मानना है कि जब से दुनिया को आपके मुल्क वकांडा की सच्चाई पता चली है कि आप लोगों के पास वो मेटल है, तब से पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। और अगर दुनिया को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि वो मेटल हमारे पास भी है, तो सारी दुनिया के लोग हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे और हमारा जीना भी हराम कर देंगे। और हो ना हो बहुत जल्द उन्हें इस बारे में पता लगने वाला है, क्योंकि अमेरिकन के पास एक ऐसी मशीन है जो इस मेटल को ढूंढ सकती है। उस मशीन को अमेरिका की एक काफी चालाक साइंटिस्ट ने बनाया है। अब मेरा मशवरा ये है कि आपको और हमें मिल जाना चाहिए, दोनों मुल्कों को साथ मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि वकांडा और टालोकान को ये पूरी दुनिया वाले खत्म कर दें, बेहतर नहीं है हम दोनों ही मिलकर पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें, क्योंकि इसके बाद हम दोनों मुल्क सुकून से अमन से अपनी जिंदगियां गुजार सकेंगे। दुनिया को तबाह करने वाली बात सुनकर रामोंडा चिढ़ जाती है और उसकी ऑफर लेने से मना कर देती है और कहती है कि हम अमन पसंद है, हम कोई भी तबाही बर्बादी नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अब ना सुनकर नेमोर कहता है कि ठीक है, अगर वकांडा को टालोकान के साथ नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को हमें वो साइंटिस्ट सौंपनी होगी जिसने इस मेटल को ढूंढने की मशीन बनाई है, ताकि मैं उस साइंटिस्ट को मार दूं और अमेरिकन मेटल को ढूंढते हुए हमारे मुल्क में ना आ जाएं। अब नेमोर उन्हें एक हफ्ते का वक्त देते हुए कहता है कि मैं एक हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, अकेला नहीं बल्कि अपनी पूरी फौज के साथ, और तब तक अगर आपने उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि वकांडा हमारा दोस्त है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और फिर ये धमकी देने के बाद नेमोर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रामोंडा वापस आकर अपने जनरल को ये काम देती है कि वो उस साइंटिस्ट को कैसे भी करके पकड़ कर लाए जिस साइंटिस्ट ने मेटल ढूंढने वाली मशीन बनाई है। तब यहाँ जनरल कहती है कि मैं आपकी बेटी शूरी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ पहले तो रामोंडा इसके लिए मना कर देती है, मगर बाद में शूरी को ले जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद शूरी और जनरल अमेरिका पहुँच जाती है और कैसे भी करके उस साइंटिस्ट को ढूंढ ही लेती है। यहाँ उन्हें हैरान करने वाली बात ये पता चलती है कि वो साइंटिस्ट सिर्फ 19 साल की एक कॉलेज जाने वाली लड़की है जिसका नाम आयरन हार्ट है। उसे खोजते ही वो दोनों उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि अमेरिका और एजेंसी के लोग कब से उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा से ही शूरी और आयरन हार्ट पर नजर रखी हुई थी। वो लोग अब इन तीनों को सरेंडर करने का बोलते हैं, इन्हें खुद को उनके हवाले करने का, मगर तभी वो साइंटिस्ट यानी आयरन हार्ट अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब अपना सूट पहनकर वहाँ से उठ जाती है। जिसके बाद शूरी और जनरल भी उसकी गाड़ी और बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ तो किसी तरह वो एजेंसी से बच जाते हैं, मगर आगे जाते हैं टालोकान के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इन सिपाहियों को नेमोर ने ही भेजा होता है ताकि वो आयरन हार्ट को पकड़कर नेमोर के पास ले आए। यहाँ टालोकान के सिपाही जनरल से काफी लड़ाई कर रहे होते हैं और आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जवाब में जनरल भी उनसे लड़ती है और आयरन हार्ट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि टालोकान के सिपाही काफी बहादुर थे इसलिए वो जनरल को हरा देते हैं और फिर आयरन हार्ट के साथ साथ शूरी को भी नेमोर के पास ले जाते हैं टालोकान में। फिर जब अकेली जनरल वापस लौटती है तो वो रामोंडा को इस सब के बारे में बताती है, मगर उसे ये बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है कि जनरल होकर उन दोनों को नहीं बचा पाई, इसीलिए वो इसे जनरल वाले ओहदे से हटा देती है। इसके बाद रामोंडा पुरानी जनरल जो कमांडर भी थी उसके पास जाती है, जो पहले वकांडा के लिए ही काम कर चुकी थी। रामोंडा का मानना था कि वो कमांडर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा चुकी